Hello students, I am Dr. Nalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. As we were discussing the topic rational numbers, addition, subtraction and multiplication of rational numbers were already discussed along with their properties, and the last topic of the rational number is division of rational numbers. How the rational numbers are divided. Let me take one rational number is x and another rational number is y. When x is divided by y, it means that x is multiplied by reciprocal of y rational number, then the answer comes out to be x multiplied by y. But condition is y should not be equal to 0. y जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. Or in another, if a by b is a rational number and c by d is another rational numbers, and when a by b is divided by c by d, in that particular case, if we want to convert this division sign into multiplication sign, अगर इस division sign को multiplication sign में convert करना है तो division के बाद जो rational number लिखा है उसका multiplicative inverse देना है. a by b multiply by multiplicative inverse का मतलब है c by d का inverse, that is reciprocal of c by d, and on obtaining the reciprocal of c by d, it becomes d by c. So the answer comes out to be a multiplied by d and b multiplied by c, but condition in this also is that c by d should not be equal to 0. वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. जो फर्स्ट नंबर है, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, दैट नंबर इज नोन एज डिविडेंड. उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है. ठीक है. जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को क्या कहा जाता है? डिवाइजर कहा जाता है. और जो रिजल्ट आता है डिवाइड करने के बाद, दैट इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं. उसको कहते हैं क्वोशंट. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एक नंबर है 3/5, डिवाइड करना है 3/5 को बाय 4/25. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 3/5 इज y का मतलब है डिवीजन का साइन, 4/25. Converting this division sign into multiplication sign, take the reciprocal of another number, that is 4/25. It comes out to be 25/4. In the table of 5, 25 comes out at 5. So 3 multiplied by 5, answer is 15. Here it is 1. 1 multiplied by 4, answer is 4. So the answer of this question is 15/4 is the answer. Right. Now the properties of division of rational numbers. What are the properties of rational numbers? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी. ठीक है. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर का एडिशन किया जाए, दो रैशनल नंबर्स का एडिशन किया जाए, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा. सिमिलरली अगर दो रैशनल नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आंसर क्या होगा? मे बी रैशनल नंबर और मे नॉट बी रैशनल नंबर. मल्टीप्लिकेशन जो है उस केस में क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो वो क्या है? आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा. सो द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली. Till now what we studied. But if we divide a rational number a by b divided by c by d, then it is said to be closed. It is said to be closed
under division. But condition is if C by D is not equal to 0. अगर C by D 0 के इक्वल नहीं है तो A by B रैशनल नंबर को जब C by D रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसका मतलब क्या है, वो मेरा जनरेट करेगा एक रैशनल नंबर ही, बट कंडीशन क्या होगी कि जो सेकेंड रैशनल नंबर यानी कि जो डिवाइजर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमने एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या था, जब एक रैशनल नंबर को a बाई बी को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, सेम रैशनल नंबर आता है। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ डिवीजन। इफ a बाई बी इज डिवाइडेड बाय 1, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a बाई बी ही आएगा। बट इफ 1 इज डिवाइडेड बाय a बाई बी, 1 को a बाई बी से डिवाइड करोगे तो आंसर a बाई बी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, b बाई a आएगा। ठीक है, अगर a बाई बी नंबर को हम डिवाइड करते हैं -1 से, कर सकते हैं डिवाइड, तो उस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या आएगा, -a बाई बी आएगा। ठीक है, अगर मैं -1 को डिवाइड करती हूँ a बाई बी से तो उस केस में भी आंसर क्या आएगा, -b बाई a आएगा। ठीक है, a बाई बी को जब -1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या बन गया, जो रैशनल नंबर था उसका एडिटिव इनवर्स बन गया। अगर -1 से नंबर को मैं डिवाइड करती हूँ तो वो नंबर क्या बन गया, एडिटिव इनवर्स भी बन गया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। ठीक है, 1 को जब a बाई बी किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा जो रैशनल नंबर हमने लिया है उसका। अब इसके बेसिस एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि बाय व्हाट नंबर, राइट डाउन द क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 by -14 to get the product 5 by 12। ठीक है, 3 by 14 को 3 by -14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें जो है वो प्रोडक्ट मिले 5 by 12। तो उस केस में क्या होगा, लेट जो रैशनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट दैट रैशनल नंबर भी, लेट द अदर, प्रोडक्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेट द अदर रैशनल नंबर इज a बाई बी। ठीक है, a बाई बी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया 3 बाय -14 के साथ और प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है दैट इज 5 बाई 12। ठीक है, तो क्या होगा, a बाई बी 5 बाई 12, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में था, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 3 बाई -14, a बाई बी इज इक्वल टू 5 बाई 12। बट डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, जो बाद वाला नंबर है उसका क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया तो क्या आया, -14 बाई 3। 2 की टेबल में 12 16 पर, 14 7 पर, सो द a बाई बी, ये पॉजिटिव 5 था, ये नेगेटिव 7 है, दोनों को प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी नेगेटिव। 7 5 35, 6 3 18। तो जो रैशनल नंबर जो दूसरा आया वो क्या आया, -35 बाई 18। -35 बाई 18 को जब 3 बाई -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 बाई 12। क्रॉस चेक इट, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो।
Now we will try one more question about on that in this division of rational numbers. Find x plus y divided by x minus y. हमें क्या फाइंड आउट करना है? x plus y and divided by x minus y if x की वैल्यू given is 2/3 and y given as 3/2. First we have to solve this bracket, that is x plus y. क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/3, y की वैल्यू 3/2. डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6 and this number comes out to be 4 and this comes out to be 6. एलसीएम आया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. 3 की टेबल में 6 जो है वो 2 पर आता है, 2 की टेबल में 6 जो है वो 3 पर आता है. तो आंसर आता है इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास 13/6. ठीक है. सिमिलरली इफ वी सॉल्व x minus y, 2/3 minus 3/2, 4 minus 9. Answer comes out to be minus 5/6. हमें फाइंड आउट क्या करना है? x plus y divided by x minus y. x plus y की वैल्यू कितनी आ रही थी? 13/6. That is divided by minus 5/6. Converting this division sign into multiplication sign, take the additive inverse of multiplicative inverse of minus 5/6. It comes out to be 6/-5. Cancel out 6/6. So cancel out means on the table of 6 both come at 1. 13 multiplied by 1, answer is 13 divided by minus 5, or we can write it as minus 13/15. So the solution of this comes out to be minus 13/5. ठीक है. Now try to solve the question on division of rational numbers given in your syllabus book. If you find any difficulty, please post the problem in the comment box. I will solve it and give you the solution. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you for today.